वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और शेयर कीजिए वीडियो को ताकि ऐसे वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाए जा सके। आज की जो नोटिफिकेशन अपडेट दी गई है ये सेना छावनी बोर्ड भर्ती की तरफ से दी गई है और इसमें कुछ पोस्ट आपके ऑफिसर लेवल के हैं और कुछ पोस्ट यहाँ पर जो है मेडिकल सेक्टर को भी लेकर है और कुछ पोस्ट यहाँ पर टीचर की भी है। जी हाँ, तो उन सब के बारे में सारा जानकारी यहाँ से मिलेगा। और ये जो वैकेंसीज निकाली गई है ये कैंटोनमेंट बोर्ड वाइज वैकेंसीज निकाली जाती हैं और यहाँ पे जिन भी बोर्ड में अभी वैकेंसीज हैं, डेट यहाँ से शुरू हो रहे हैं, मैं उसके बारे में जानकारी देने आया हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार में दानापुर कैंट है दोस्तों, वहां से वैकेंसी अपडेट है। किन पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है ये भी बताएंगे। फिर बात करेंगे देहरादून के बारे में, देहरादून में भी वैकेंसीज निकाली गई है देहरादून कैंट के लिए। और फिर बात करेंगे इलाहाबाद के लिए। तो इन सब की जानकारी सारी आपको अप टू डेट करेंगे। क्या यहाँ पे योग्यता है, कौन कौन से छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, उम्र सीमा क्या है, चयन प्रोसेस क्या है और सैलरी कितनी मिलेगी, इन सब के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो से आपको मिलने जा रही है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और एक दूसरे को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अगर आप योग्य अभ्यर्थी नहीं है तो सीधे लिए चलते हैं इन सबकी अपडेट पे, जहाँ पे इसके बारे में सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है ये देहरादून का है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कर दूं। ये देखिएगा, अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो ये जो है देहरादून उत्तराखंड की वैकेंसी है, जहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट नोटिस के जरिए इसको जारी किया गया है। डेट है 16 दिसंबर। लेकिन आपको बता दें कि इसके लिए लिंक जो है एक्टिवेट अभी किया गया है। जी हाँ, इसके लिए आप जो है आवेदन कर सकें। तो आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो ये सारे जोन वाइज जो है, बोर्ड वाइज जो है, कहाँ-कहाँ वैकेंसीज हैं वहाँ पे आपको दिखेंगी इस ये बोर्ड पे। ये लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ से आप जाके सारी जानकारी भी देख सकते हैं या फिर हमने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। इसको क्लिक करके सीधे उसकी वेबसाइट पे आके आप वहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ देहरादून की, तो ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है ये देहरादून का दिया गया है। यहाँ से आप अप्लाई करें। 31 जनवरी से आप जो है एंड डेट है इसका, है ना? और फॉर्म भर रहा है आप यहाँ पे 9 जनवरी से। तो जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं इसका नोटिफिकेशन पहले डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िएगा। और पेमेंट करने का डेट 9 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक है लास्ट डेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आके पेमेंट कर सकते हैं। ओके, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट तो इलाहाबाद का है और एक आपका दानापुर का है। तो इलाहाबाद वाला यहाँ पे सेक्शन है, इसको भी हमने डाउनलोड कर रखा है इसके नोटिफिकेशन को। और आपका फॉर्म जो है 31 तारीख से लेकर 12 फरवरी तक भरा जाएगा। पेमेंट भी आप 12 फरवरी तक लास्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दानापुर का जो है यहाँ पे आपका दिया गया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये इसका लास्ट डेट भी 31 जनवरी है फॉर्म भरने और पेमेंट करने का। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पेमेंट भी लग रहा है। तो छावनी बोर्ड कनिष्ठ लिपिक, सहायक शिक्षक और सहायक स्वच्छता निरीक्षक और एकाधिकार, जी हाँ, एकाधिक पद जो है यहाँ पे ऑफिसर के भी हैं, जो कि छावनी बोर्ड अनुसूची के तहत से जारी किया गया है दोस्तों। तो जो भी छात्र इसके लिए उम्मीदवार योग्य हैं वो ही इस वीडियो को देखेंगे। अब यहाँ पे योग्यता क्या क्या है, तो सबसे पहले मैं देहरादून का ओपन करता हूँ यहाँ पे पीडीएफ और यहाँ पे जानकारी देता हूँ। तो देखिए जो वैकेंसीज है ये आपको दिखेंगी यहाँ पर दोस्तों, किसमें? तो असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक शिक्षक की वैकेंसी है और सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। और कुछ पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा तो सारे कैटेगरी वाइज बताए गए हैं। ये जो है आपका वैकेंसी सिनेरियो है। अब यहाँ पे जो वैकेंसीज है इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए असिस्टेंट टीचर के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो है बैचलर इन द एनी स्ट्रीम विद द टीईटी और सीटेट क्वालिफाइड, यानी कि टीईटी किसी भी स्टेट का या सीटेट दिए हो, क्वालिफाई हैं, आवेदन आप कर सकते हैं। साथ में ग्रेजुएशन आपका मांगा जा रहा है। पे स्केल जो है आपका 9300 का होगा, यानी कि काफी अच्छा खासा सैलरी होगा। जब 4200 ग्रेड पे यानी कि 30-35 हजार की सैलरी तो आपको यहाँ से मिलेगी ही। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट रिजर्व बताए गए हैं, कितनी कितनी सीटें हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 1 है और असिस्टेंट टीचर के लिए 2 है। और यहाँ पे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर बनेंगे वो भी 21 से 30 साल तक के लिए छात्र आवेदन करेंगे। और ये जनरल कैटेगरी के लिए सीट है। 9300 का ग्रेड पे यहाँ भी है, 4200 का पे ग्रेड पे है और 9300 से लेकर आपका जो है 34-35 हजार तक की सैलरी यहाँ पे मिलेगी। लेकिन इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो बीएससी मांगा गया है विद द 1 ईयर डिप्लोमा in the hygiene of the sanitization or equivalent from the state of institute from your recognized। तो आप जहां से भी इसमें बीएससी का कोर्स किए हैं उसके लिए यहाँ पे वैकेंसी बोला जा रहा है। और साथ में 1 साल का
जो है हाइजीन के ऊपर या सैनिटेशन के ऊपर जो है डिप्लोमा भी आपका मांगा जा रहा है, तो ये इसमें ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है 3 यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रेड पे जो है आपका 2000 का है। यहाँ पे सैलरी कम मिलेगी, 21 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ भी है, और 3 सीट है यहाँ पे, 2 जनरल में, 1 एससी में। यहाँ पे मांगा जा रहा है दोस्तों इंटरमीडिएट विद द बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, और इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए अच्छा इसका, आपका इंग्लिश टाइपिंग आपका स्पीड जो है 30 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग जो है आपका 25 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए, जिसके पास सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे दी जाती है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के इस पोस्ट को लेकर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो वैकेंसीज के लिए आवेदन करेंगे छात्र, एज क्राइटेरिया मैंने जैसे कि बताया 21 से लेकर 30 साल तक है। तो जितने भी कैटेगरी वाले छात्र हैं उनको एज में रिलेक्शन मिलेगा 3 साल 5 साल रिस्पेक्टिवली, जिसका भी जितना छूट मिलता है एज पर द गवर्नमेंट रूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं और इन सभी पे बात करते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा, ये जो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। यहाँ पे एग्ज़ाम दीजिएगा तो नेगेटिव मार्किंग भी एग्ज़ाम में रहेगा यहाँ पे, और सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए जब एग्ज़ाम होगा आपका, तो उसमें करंट अफेयर, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग वगैरह का क्वेश्चन होगा, जीके का क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा, यानी मैथ्स का भी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन होगा, जनरल हिंदी से क्वेश्चन होगा, और कोर्स ऑफ डिग्री जैसे कि आपने बीएससी कर रखा है, तो उससे रिलेटेड जो है डिप्लोमा कर रखा है, तो उससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन रहेगा अलग से 75 नंबर का। ये 75 नंबर का जनरल आपका टेस्ट होगा, जो कि दोनों मिला के अगर देखा जाए तो 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। असिस्टेंट टीचर की वैकेंसीज के लिए भी यहाँ पे जो अपडेट दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, इसका लिए जो आपका टेस्ट होगा यहाँ पे, ये भी 75 नंबर का होगा, लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर, जीके जीएस, रीजनिंग, और आपका अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस, और न्यूमेरिकल, और आपका इंग्लिश और जनरल हिंदी का यहाँ पे टेस्ट होगा। ठीक है, और साथ में 75 नंबर का अलग से, जिस कोर्स से आप रिलेटेड है, जैसे असिस्टेंट टीचर के लिए यहाँ पे आपका कोर्स ऑफ बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए, और आपका बीटीसी या फिर सीटेट वगैरह क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। डिप्लोमा इन एजुकेशन आपका एटलीस्ट होना चाहिए। 120 मिनट का ये आपका समय दिया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है आपका रीज़निंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, मैथ होगा, इंग्लिश होगा और जनरल हिंदी का होगा। 150 क्वेश्चन मार्क्स के ये पेपर होंगे आपके, और 120 मिनट आपको समय दिया जाएगा। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, सैलरी बता दी हमने, ऐज बता दिया हमने, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया हमने। अब इसको आवेदन करने के लिए जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पे जनरल से आते हैं तो 1200 रुपए फीस चार्ज लगेगा, और ओबीसी से आते हैं तो 1000, और 800 रुपए आपका एससी कैटेगरी से छात्रों को लगेगा। 9 से लेकर 31 जनवरी तक आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर पूछ सकते हैं यहाँ से आप लोग। ठीक है, और ये जो है आप जो है एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर जाके इसका फॉर्म भरिएगा, और ये चेक कर लीजिएगा यहाँ से, एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाके जो है क्लेमेंटॉन, ना क्लेमेंटॉन डॉट कैंट डॉट जीओवी डॉट इन का ये अपडेट है। सरकारी नौकरी है दोस्तों, और ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, अभी यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। स्टार्ट डेट आपका जो है एडमिट कार्ड देना भी बताया जाएगा एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले, और आंसर की भी इसका जारी किया जाएगा। रिटन टेस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन भी आपको बताया जाएगा, इस डेट को यहाँ पे अपडेट होगा। कहाँ पे भाई? तो एमपी ऑनलाइन के वेबसाइट पे। ठीक है, तो आपको जाके जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे अप्लाई करना होगा इन सब के लिए। तो ये जानकारी हो गई इसके फॉर्म को भरने को लेकर, जो कि हमने आपको अपडेट किया है, और फाइनल रिजल्ट भी अब कब तक आएगा ये भी बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड, कॉल लेटर, रिटन टेस्ट का जो है आपको 10 दिन पहले एग्जाम में बताया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने आपको बता दिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बता दिया है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या लगेगा आपका, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका एक तो कंप्यूटर से जनरेटेड जो आपका ये देखिए कंप्यूटर जनरेटेड जो आपका एप्लीकेशन है, उसका फॉर्म ड्यूली साइन होना चाहिए कैंडिडेट का। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा। 2 लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट का लगेगा आपको दोस्तों एकेडमिक का क्वालिफिकेशन डिटेल मार्क्स के साथ। प्रूफ ऑफ एड्रेस भी लगेगा यहाँ पे, आधार कार्ड वगैरह भी लगेगा, और एड्रेस प्रूफ का भी यहाँ पे प्रूफ देना होगा आपको। निवास प्रमाण पत्र वगैरह होता है। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना होगा आपको। कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल फोटो कॉपीज, है ना, एंड द फोटोज अबव द डॉक्यूमेंट, जितने भी आपको दिए गए हैं सबका ओरिजिनल आपको लेकर जाना है यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया जानकारी दोस्तों, यहाँ पे आपके इस डॉक्यूमेंटेशन को लेकर सारा डिटेल हमने जो आपको बताया है। ओके, अब यहाँ से जो भी गलतियाँ करेंगे वो तो रिजेक्ट होंगे ही, लेकिन ध्यान रखिएगा गलतियाँ कोई मत कीजिएगा फॉर्म भरते समय।
इसका फॉर्म कहाँ से भरना है, तो आप इसके फॉर्म वाले सेक्शन पे आएँगे और अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे, तो अप्लाई वाला लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ से ये प्रोसेस पढ़ लीजिएगा। 5 प्रोसेस है आपका, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है जिसके लिए आप छात्र आवेदन करेंगे यहाँ पे, ठीक है? और ये सुबह 8:30 बजे से शाम के 8:30 बजे तक कस्टमर केयर इसका ओपन रहता है। तो आप लोग जो है यहाँ से आके कोई भी डाउट है तो आप इस पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। है, नया आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा लिंक के ज़रिए आके, है ना? यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से जो है आप ये न्यू रजिस्टर पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से जो है अपना फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। फिर पंजीकरण करके पेज यूज़र नेम लॉगिन करके और आपका होम पेज पे आते हैं और वहाँ से विवरण देते हैं, सारी जानकारी वहाँ से देंगे, अपना प्रोफ़ाइल भर देंगे। फिर चरण 4 में जो है प्रोफ़ाइल बनने के बाद यहाँ पर आवेदन जो है आवेदन फ़ॉर्म भरते हेतु आवेदन पत्र के लिंक पर क्लिक करके पेमेंट भी आप फाइनली यहाँ पे करेंगे। 5वाँ चरण आपका इसका प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा, जो भी चीज़ें आपने यहाँ से फॉर्म में भरा है। तो ये हो गया इसका प्रोसेस फॉर्म को भरने का, कैसे भरना है। अब आते हैं इलाहाबाद की वैकेंसीज़ के ऊपर दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, ये है आपका देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ पेमेंट है ये आपको है और ये देखिए जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, रेवेन्यू कलेक्टर का पोस्ट है, 6 पद है यहाँ पे और यहाँ से चेक कीजिएगा क्वालिफ़िकेशन जो है इंटरमीडिएट माँगा गया है। इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग आपका होना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में। और ट्रिपल सी का सर्टिफ़िकेशन आपके पास होना चाहिए या डोएक सोसाइटी और सर्टिफ़िकेट इक्विवेलेंट जो कि आपका देयर टू द एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में आपका क्वालीफाई होना चाहिए। मतलब कि ये जो क्वालिफ़िकेशन का सर्टिफ़िकेट है, आपका रिकॉग्नाइज़ होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेड पे थोड़ा-सा कम है, जी हाँ, 2000 का ग्रेड पे है, लेवल 3 के तहत आपका बोला गया है। 6 वैकेंसी है और असिस्टेंट टीचर के लिए भी 5 वैकेंसी है। ग्रेड पे यहाँ पे 42 होता है लेकिन। यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री चाहिए, स्ट्रीम आपका टीटी और सेंट्रल सीटेट वगैरह आपका क्लियर होना चाहिए। प्राइमरी लेवल पे आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा है, साथ ही साथ जो है आपने डीएलएड या बीएड भी कर रखा है, तो यहाँ पे आप आवेदन बिल्कुल करिएगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, डीएलएड भी किया है तो वो चलेगा। डीएलएड भी 2 साल का या स्पेशल एजुकेशन किया है डिप्लोमा का तो भी चलेगा, 2 साल का स्पेशल बीटीसी किए हैं तो भी चलेगा, 2 साल का डिप्लोमा उर्दू किए हैं तो भी आइएगा और बीएलएड जो है आपका पास हैं या बीएड जो है आप पास हैं या फिर शिक्षा मित्र के 2 साल का कोर्स किए हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट है वो सिविल डिपार्टमेंट के लिए है, 1 वैकेंसी है। आपका जो है डिग्री जो है सिविल इंजीनियरिंग का होना चाहिए और सिविल इंजीनियरिंग के फॉर्म को भरने वाले छात्रों को टेक्निकल एजुकेशन का भी ज़रूरत पड़ेगा और जहाँ पे आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे। अब लेवल 6 के तहत यहाँ पे 42वाँ ग्रेड पे है तो काफ़ी अच्छा खासा सैलरी है। 35 से 40 हज़ार का सैलरी आपको यहाँ से मिल सकेगा स्टार्टिंग यहाँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे एज भी 21 से लेकर 30 साल तक का दिया गया है, बाकी कैटेगरी में है, तो कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट टीचर का भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, जूनियर असिस्टेंट का भी 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ये भी आपको जैसा कि सेम एग्ज़ाम पैटर्न है, ये जो कि हमने बताया है आपको और जूनियर इंजीनियर का जो है आपका इसमें भी पेपर होगा 100 मार्क्स का, ये देख लीजिएगा यहाँ से और यहाँ से और 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पे भी आपको रीज़निंग, जीके, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सिलेबस वाइज़ जो है आपसे पूछे जाएँगे कि सिविल इंजीनियरिंग से होगा। इसी में इंक्लूड होगा, यहाँ पे 75-75 नंबर सॉरी 50-50 नंबर का ये होगा ये, है ना? जिसके लिए आप छात्र यहाँ से एग्ज़ाम देंगे। ओके, तो ये हो गया दोस्तों इलाहाबाद का अपडेट और इसका भी फॉर्म बिल्कुल वैसे ही भरना है आपको जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, है ना? और इसका भी फॉर्म आप ज़रूर भर लीजिएगा, जहाँ से जाके इसका ऑफ़िशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि लिंक हमने आपको दिया है, इलाहाबाद वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा और इलाहाबाद पे जाके जो है आप इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा। ये देखिएगा, यहाँ पे इलाहाबाद वाला सेक्शन है और यहाँ से जो है डिलीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे अगला जो वैकेंसीज़ है इसके बारे में जानते हैं और ये वैकेंसी है पटना के दानापुर के लिए, जहाँ पे सिर्फ़ एक वैकेंसी निकाली गई है, ये है मेडिकल ऑफ़िसर का वैकेंसी। एक पद की वैकेंसी है दोस्तों जिसके लिए आप छात्र 23 से लेकर 35 साल तक की उम्र रखते हैं, आवेदन कीजिएगा। लेवल 6 के तहत 4200 का ग्रेड पे लगेगा यहाँ पे भी और आपको सैलरी यहाँ पे दी जाएगी लगभग 30 से 35 हज़ार रुपए। एमबीबीएस होना चाहिए आपका ध्यान रखिएगा मेडिकल से और एफिलिएटेड होना चाहिए एमसीआई स्टेट गवर्नमेंट का। फिर रजिस्टर्ड विद द एमसीआई गवर्नमेंट से आपका जो है सर्टिफिकेट जो है मतलब वो रजिस्टर होना चाहिए। एट लीस्ट 1 ईयर ऑफ द इंटर्नशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, एट लीस्ट 1 साल का आपको रिकॉग्निशन या फिर जो है आपका जो रिजल्ट होना चाहिए, 1 ईयर का इंटर्नशिप होना चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं।
रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू होगा इसका मोड ऑफ सिलेक्शन में, तो इस बात का भी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये हो गया दोस्तों, इसमें एग्जाम नहीं है, इसमें सीधे इंटरव्यू है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कर सकते हैं। 4 तारीख से लेकर यहाँ पे देखिएगा 31 तारीख तक जो है आपको आवेदन करने का मौका है। तो इसके लिए अगर जो छात्र एलिजिबल हैं तो आवेदन आप ज़रूर कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि यहाँ से ये जो दी गई जानकारी है, ये हमने आप तक साझा की है। इसके लिए भी अगर आपको आवेदन करना होगा तो आप इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आएँगे और यहाँ से आके इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद का है, फिर पटना का है और यहाँ पे आपको देहरादून का है। तो तीनों का नोटिफ़िकेशन हमने आपको अप टू डेट कर दिया है। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है आपको लेकर, तो तीनों का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ एजुकेशन केयर 6 के, तो आप वहाँ से जाके जो है सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।